said that the myths, someone once rightly said that myths are a waste of time. They prevent progression. This statement couldn't be more relevant than in the recent times when all of us this pandemic, that is the novel coronavirus. All of us at Prince Public School Sector 24 Rohini have taken it upon ourselves to play our part as responsible citizens of the society to help in eradicating some of these myths from their very core. Keeping the same in mind, I, Devangini Kanungo, on behalf of Prince Public School, Sector 24 Rohini, would like to welcome you all to this panel discussion on the topic Wellness during COVID, Myths and Facts. Before we begin, I would like to introduce our honorable guest to all the parents and students present here today. Today joining us are Dr. Palak Arora, Dr. Dikshit Patel, and Dr. Arpanna. I'd also like to bring to everyone's kind notice that this meeting will be hosted by us for approximately 40 minutes and that we will be putting forward all of the queries and questions that the parents have to the doctors in the last 10 minutes of the session. So please feel free to share the same in the chat box till then. Now I'd request Dr. Arpanna to please take the stage and share her views with us regarding the same. Hello. Hi, ma'am. Hi, how are you? I'm really fine, ma'am. I hope you're doing good. Mm-hmm. You can start with your session, ma'am. Pardon, please. Ma'am, you can start with your session. होप और सब लोग सेफ हैं. हेलो. Yes, ma'am, you're audible. हेलो. Yes, ma'am, you're audible to us. ओके. पेरेंट्स हैं हमारे साथ या चिल्ड्रन Yes, भी हैं? ma'am. Ma'am, parents and children are there both. Yeah. Okay. Comfortable in हिंदी? All are? Yes, ma'am. ओके. जैसे हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को, और सब लोग बहुत सफर कर रहे हैं फिजिकली भी मेंटली भी. तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करते हैं कि अब सेकंड वेव में हम लोगों ने क्या क्या सफर किया. सेकंड वेव में जैसे आप सबने देखा कि ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आए और गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आए हम लोगों के. और जो सबसे ज्यादा हम लोगों ने इस चीज को फेस किया वो था हमारे पास जो है साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें आई कि लोग बहुत ज्यादा डर गए थे. तो हम लोगों ने साइकोलॉजिकली भी बच्चों को ट्रीट भी करा और फिर के बड़ों को भी ट्रीट किया. अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं इस तरह के तो आप आकांक्षा आप उनको ऑनलाइन आने दीजिए. हेलो. Yes, ma'am. Let them ask the questions. Ma'am, they'll be asking the questions in the last 10 minutes. We've kept the questions for then. चलिए बात करते हैं, फिर कोरोना की ही बात करते हैं. अभी हम सेकंड वेव को लेके बात नहीं करेंगे, हम थर्ड वेव के लिए बात कर लेते हैं. तो उनके बाद जो उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगी हम लोग उसको करेंगे सॉल्व. ठीक है? Yes, ma'am, surely. ओके. तो थर्ड वेव जैसे हम लोगों को पता है कि उसका जो एक टाइम हमें दिया गया है वो है अक्टूबर का. उसके लिए जो है अब गवर्नमेंट भी प्रिपरेशन कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों पर ही अटैक आएगा, जिसके लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हैं, जो हमसे बार बार क्वेश्चंस भी उसी के रिगार्डिंग पूछते हैं कि बच्चों का कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग. तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि बच्चों पर वो सिम्टम्स ज्यादा आएंगे. अटैक वो सबको ही करेगा, उतना ही करेगा, और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही आएंगे मोस्टली. और इस बार वो 98 डेज टाइम पीरियड दे रहे हैं कि 98 डेज होगा. और इस बार हम और ज्यादा तैयारी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कम प्रॉब्लम हो. जो पिछले अभी सेकेंड वेव में आप लोगों ने बहुत सफर करा, और जिन जिनको प्रॉब्लम हुई है ऑक्सीजन को लेकर या मेडिसिन को लेकर,
और सबसे एक बड़ी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो मेडिसिन का एकदम से ये हुआ कि फॉरवर्ड किए जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कहीं पर कोई मिरेकल नहीं होता है। जैसे मैं आई एम होम्योपैथ, तो मेडिसिन आई हैं हम लोगों के पास 3-4, और ऐसे लोग हो गए कि हाँ कि बस यही है, तो उनको समझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे दिया जा रहा है, मैं इसको ज्ञान ही बोलूंगी, व्हाट्सएप का ज्ञान है, फेसबुक का ज्ञान है, तो ये ट्रू नहीं होता है। पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ऐसा कुछ है। जबकि इसके लिए मुझे गवर्नमेंट का एक स्टेप बहुत अच्छा लगा जो गवर्नमेंट ने अभी लिया है कि अब जो भी ऐसा व्हाट्सएप पर आएगा और फेसबुक पर आएगा, तो वो हम लोगों से वो पूरा उसके लिए क्वेरी उनकी जो होगी हम लोग करेंगे कि हाँ कि ये होगी प्रॉपरली, ये मेडिसिन काम भी करेगी या नहीं काम करेगी। बहुत सारी मेडिसिन के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे थे और कुछ नहीं मिला, तो वो प्रिस्क्रिप्शन ही सारे फॉरवर्ड हो रहे हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए कि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है, हर किसी के साथ ये नहीं। आप लोग एकदम से पैनिक जो क्रिएट कर देते हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी उतना ही बुरा है कि अब ये मेडिसिन नहीं मिल रही है, अब हमारा क्या बनेगा, या कोई सफर कर रहा है तो उसका क्या बनेगा। नहीं, शांत रहिए, बी काम, और साफ रहिए। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मोमेंट। Myself, Dr. Good afternoon, Dikshit sir. Patel. Can you hear me? Yes, sir, Hello. you're audible. Yes. Yes, sir, you're Myself, audible Dr. Dikshit clearly. Patel. I'm from Gujarat, and I'm really glad to join this thing and just to have a talk on this session. I'm really glad for that. So सारे बच्चों से और उनके फैमिली मेम्बर्स से बस इतना ही कहना है कि जैसे कि अपर्णा मैम ने बोला कि थर्ड वेव अब आने वाली है, और उसके अंदर मेनली वैसा बोला जा रहा है कि उसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब कि थोड़ा रिस्क है। तो अभी थर्ड वेव आई नहीं है, तो हम लोगों को पूरा पता नहीं है कि मतलब ये टिपिकली बच्चों को ही हिट करेगी कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी बच्चे थे जिनको मतलब कि बीमारी हुई थी लेकिन अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था। सेकेंड वेव में भी कई बच्चों को बीमारी हुई है, और थर्ड वेव में शायद उनका चांस ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मतलब कि डर के रहना होगा कि चलो अब हमारे ऊपर मतलब कि कोई बड़ा संकट आ चुका है, कोई बड़ी चीज आ चुकी है, उनको डरे बिना अच्छे से रहना है। जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की है, जैसे कि मास्क पहने, अगर पहनना हो तो आप ऐसे N95 पहन के रखे। मैंने फिलहाल तो पहन के रखा है कि तो मैं अपने खुद के क्लिनिक में हूँ और यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं मैम, इसलिए मैंने पहन के रखा है। अगर आपके पास N95 नहीं है अवेलेबल, तो आप ऐसा एक सर्जिकल मास्क जो 3 लेयर का आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी एफिकेसी जो होती है वो अराउंड 70% है, वैसे मतलब कि नोट डाउन किया गया है ICMR के थ्रू। तो आप मतलब कि डबल मास्क पहन सकते हो, आप N95 यूज कर सकते हो। अगर N95 नहीं है तो कोई नॉर्मल क्लॉथ मास्क, विद दैट यू कैन यूज दिस थिंग। ओके। उसके अलावा और क्या कहना चाहता हूँ, तो हम लोग जो बच्चे लोग होते हैं वो हर रोज अपनी एक्टिविटी करते रहे, मतलब कि खेलना हो तो आप खेलो, घर के अंदर खेलो, बाहर मत जाओ। अगर आप बाहर जाने से मतलब कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर, तो आप क्या है कि घर के अंदर रहो, खेलो, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ, लाइक इट मेंटेन्स योर heart, it maintains your blood pressure levels, it maintains even like everything, it even maintains the levels of the hormones in your body, also in the brain. So अगर कोई बंदा अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बच्चा सही से, और उसको मतलब कि इम्यूनिटी भी उससे बूस्ट होगी। और उसके साथ साथ जैसे अपर्णा मैम ने बोला कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो तो आप अपने जो पीडियाट्रिशियन जो है डॉक्टर, उनको कंसल्ट करवा के आप मल्टीविटामिन जैसी चीजें शुरू कर सकते हो, जो क्या है कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रोंगर बनाने में हेल्प करेगी। और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो कह गए थे कि कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं है, उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी दवाई या तो कोई भी चीज को मतलब कि उसको एक एक मात्रा के अंदर लेना है, और वो मात्रा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ही पता होता है। जैसे अपर्णा मैम ने बोला था कि अगर कुछ भी आए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम या कोई भी चीज के ऊपर, अगर कहीं पे भी कोई चीज आती है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन वो वाले पर्टिकुलर आदमी के लिए, पर्टिकुलर बच्चे के लिए बना गया है, वो आपके लिए नहीं बना गया है। अगर आपके घर में से आप या कोई भी मेंबर को अगर कोई भी तरीके की बीमारी हो, तो आप काइंडली अपने आप से
खुद के एक डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए। बेटर होगा कि अगर ये बच्चा है तो आप पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करवाइए, और वहां से उनके मुताबिक जो दवाई दी जाती है उसी तरीके से आपको दवाई लेनी है। ना आप दवाई को अपने तरीके से स्किप कीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह पे देखा गया है, इवन आई हैव नोटेड इट बाय माई सेल्फ, कि जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको एक पूरी गोली खानी है, तो पेशेंट क्या करता है, वो घर जाता है, वो खुद से सोचता है, खुद से इंटरनेट करता है, गूगल करता है। और आपको तो पता है कि मतलब कि इंटरनेट के ऊपर एक चीज के ऊपर मतलब कि बहुत सारी चीजें बताएंगे कि उसकी साइड इफेक्ट्स ये है वो है, लेकिन वो सारी साइड इफेक्ट्स होती है, वो बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स होती है, और वो बहुत से छोटे से मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको उससे डरना नहीं है कि यार मैंने मतलब कि ये खा ली दवाई तो उसकी वजह से शायद मुझे ये होगा वो होगा। तो वैसा सोच के कई ऐसे मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं जो अपना दवाई का डोज हो जो होता है वो कम कर देते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने दवाई का डोज बढ़ा देते हैं, ये सोच के कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो मुझे ज्यादा इफेक्ट आएगी एंड आई कैन लाइक विन अगेंस्ट कोविड वेरी इजीली वेरी क्विकली। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे आपको डॉक्टर्स बोलेंगे उसी तरीके से आपको दवाई लेनी है। दूसरा, आपका जो मास्क है उसका हाइजीन अच्छे से रखना है। यूज करना हो तो हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए। अगर सैनिटाइजर नहीं यूज करना है तो आप अपने घर पे कोई अच्छा सा साबुन लीजिए, उससे अपने हाथ को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश योर नेल्स, वॉश योर पाम एंड एवरीथिंग, लाइक देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। तो उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लीजिए, उसी तरीके से आप उसको वॉश कीजिए और अपने हाइजीन को अच्छे से रखिए। अगर किसी भी बंदे के अंदर जैसे कि बुखार आना, जुकाम होना, या गले में कोई खराबी होना, या इवन की जीआईटी के रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत ही आप अपने फैमिली डॉक्टर से या नज़दीकी अस्पताल में कांटेक्ट कीजिए, और वहां से आपको पता चलेगा कि वेदर आपको आरटीपीसीआर करवाना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है, या क्या करवाना है। और उनके सलाह अनुसार आप अपना डायग्नोसिस करवाइए। कोविड के अंदर एज जो बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स बोलते हैं, और जितने भी मतलब कि सेमिनार्स मैंने खुद ने पर्सनली अटेंड किए हैं, सबके अंदर एक ही चीज उन लोगों ने रिपीट की है कि मतलब कि ये जो बीमारी है उसका अर्ली डायग्नोसिस बेटर है। अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छी ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस ऑल टुगेदर विल गिव यू लाइक बेस्ट प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस फैक्टर्स को बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट बेटर आने के चांसेस है। और मैम बस आई जस्ट लाइक टू से, तो जैसे अभी तक हमें पता चला है, जैसे डॉक्टर अर्पणा ने भी बताया, डॉक्टर दीक्षित ने भी बताया, मेनली जो हमारा कोविड से जो डर बैठा है लोगों में, उसको हमें ओवरकम करना ही करना है। बट बेसिक पॉइंट इज हाइजीन, जो आजकल बच्चों में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि बच्चे खेलने में बिजी होते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, साथ में ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। जो ये बेसिक हैंड हाइजीन है, इसकी गड़बड़ की वजह से जल्दी बीमार होते हैं। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से पॉइंट ध्यान रखना होगा, अगर बाहर खेलने जाते हो तो अच्छी बात है, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। आप दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, मास्क पहन के रखो, लिमिटेड वे में अपनी खुद की सेफ्टी देखते हुए आप बाहर जा सकते हो, बट उसके बाद अपना हाइजीन मेंटेन करो। अगर आप खेल के घर आ रहे हो, अच्छे से हैंड वॉश करो। जो आजकल न्यू सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कोविड के, जो मेनली ज्यादातर छोटे बच्चों में दिख रहे हैं, वो है आईज में रेडनेस हो जाना, प्रॉब्लम्स होना। तो और कुछ नहीं है, हम जो गंदा हाथ इधर उधर खेल के हमारे, और आयुर्वेदा में हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट अ सेलुलर फंक्शन। इम्यूनिटी सिर्फ एक दवाई खाने से हमें नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी हमारी डेली लाइफ की हर चीज में है। हम किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से जाग रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, किस तरीके से अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हर चीज से हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब आजकल की जनरेशन में हर किसी को हो गया है कि रात रात को फोन चलाते रहना है, देखते रहना है, आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रात के टाइम रेस्ट चाहिए होता है, सोना बहुत जरूरी होता है। जो लोग सोते ही नहीं है, 2 बजे 3 बजे तक गेम खेल रहे हैं, इन सब चीजों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में इम्यूनिटी खत्म कर देगा, बट हाँ इवेंचुअली 10 दिन 15 दिन 1 महीना एक ही काम अगर गलत तरीके से करे जाए तो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आएगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इम्यूनिटी हमने एक दवाई खा ली हमारी